अनलेसिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्लाइड स्टडी हब में। आज हम आपको एक ऐसे तकनीकी का डिस्कस करने के लिए जा रहा है जो आपका पढ़ाई में कमाल का साथी बन सकता है। वो एआई क्या है? चैट जीपीटी है। एक चैट बोट है जिसका क्षमता बहुत है, एकदम विस्तृत है। चलिए देख लेते हैं ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है ये कैसे हम लोग को मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में रहिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट तो करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल एप्लाइड स्टडी हब के बारे में। दोस्तों पहले जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल एप्लाइड स्टडी हब क्या है और किस तरह की मदद हम आपको फेस करते हैं। हमारा उद्देश्य है पढ़ने का और सीखने का जो अनुभव है उसको बेहतर बनाने का। और इस सफर में आज हम आपके साथ एआई का दुनिया में घुस रहे हैं चैट जीपीटी के साथ। तो चैट जीपीटी क्या है? हम लोग पहले भी बहुत सारे इस तरह चैटबॉट का इस्तेमाल किए हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट से, जिसमें हम बात करते हुए किसी को सर्च कर लेते थे। जैसे एप्पल फ़ोन जिन लोगों ने यूज़ करते हैं, सीरी के साथ बात करते हैं, वो भी एक चैटबॉट की टाइप का है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस चैट जीपीटी में? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इस चैट जीपीटी में प्रॉब्लम एक ही है, हम लोग सिर्फ टाइप करते हुए क्वेश्चंस को कर सकते हैं और वो आंसर देता है। लेकिन इसका क्षमता आपका जो गूगल असिस्टेंट है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हम जब गूगल असिस्टेंट को कुछ पूछते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ हाजिर कर देते हैं, जिससे हम लोग को चूज करना होता है। लेकिन ये चैट जीपीटी में क्या होता है, हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो सब ढूंढते हुए एक कंक्लूजन में आते हुए हम लोग को वो आंसर दे देता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो चैट जीपीटी है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले हम लोग एक बार देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं चैट जीपीटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को। चैट जीपीटी एक एआई लैंग्वेज मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन पर टिका हुआ है। इसने बहुत सारे टेक्स्ट डेटा से ट्रेनिंग लिए है और समय के साथ साथ वो खुद को इम्प्रूव करते जा रहा है। उसका जो क्षमता है उसको सुधारते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग कुछ टाइप करते हैं, जैसे जैसे हम लोग कुछ पूछते हैं, वो खुद को इम्प्रूव करते जा रहा है। जैसे हम लोग को जो चीज़ करना चाहिए डेली लाइफ से बहुत कुछ सीखने का, कोई गलती को हम लोग सुधार लेते हैं, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते हुए, सेम चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करते हैं। इसीलिए वो बहुत अपडेटेड रहता है, हमसे भी बहुत अपडेटेड रहता है, क्योंकि हम लोग एक ही आदमी हैं, एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन ये चैट जीपीटी के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया हुआ है और सब लोग उसको पूछ रहा है, तो उसका जो क्षमता है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे ये जो चैट जीपीटी वाला है ये क्या है हम देखेंगे। इसको लॉन्च करते हुए 15 दिन के अंदर 10 लाख लोगों ने इसको सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिए है और एक फ्री वर्जन है, पेड वर्जन भी आ रहा है। हम लोग जल्दी हम लोग को मिल भी जाएगा पेड वर्जन यार। माइक्रोसॉफ्ट भी इसको फंडिंग करके रखा है और एक बेटा वर्जन अभी लॉन्च हुआ है, अभी तक अपडेटेड चल रहा है। ठीक है, सितंबर 2021 तक का जितना भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर गैदर हुआ है। उसके पहले का जितना भी आप क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से पूछने के बाद आंसर का थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे चैट जीपीटी का जो कार्य है और कार्य क्या है। अब चलिए देखते हैं चैट जीपीटी हमारे स्टडी हब में कैसे काम कर सकते हैं। ये एक विश्वास का एक साथी बन सकता है आपको, जो सवाल जवाब के लिए। जो सवाल आप पूछेंगे उस तरह जवाब आपको भी मिल जाएगा, जो सवाल आप नहीं पूछेंगे उस जवाब तो नहीं मिलने वाला है। तो जो मन में क्वेश्चन आएगा सवाल करते जाइएगा। जो सवाल करने का जो तरीका है हम लोग बताएंगे, तो पहले देख लेते हैं सवाल का सही आंसर ये दे रहा है नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया। सही में 1939 से 1945 तक ये चला था और जो चीज़ है देखिए पूरा आंसर सही में दिया है। तो हम लोग आप देखेंगे कैसे ये चैट जीपीटी को हम लोग अवेल कर सकते हैं। जो स्थिति है अभी हम आपको दिखा रहा है, ये स्थिति आप हम लोग कैसे पहुंचे इस तरह। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चैट जीपीटी का जो उपयोग है, जो हम लोग इसको यूज करते हैं, तो किस तरह हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं।
तो चैट जीपीटी का किस तरह उपयोग हम कर सकते हैं, इसी का जो क्षमता है इसको हम लोग, इसका जो सीमा है वो क्या अनंत है, चलो हम लोग देख लेते हैं। तो चैट जीपीटी आपको ऐसे लिख के भी दे सकता है, चैट जीपीटी आपको लेटर भी लिख के दे सकता है, चैट जीपीटी की कोई भी टॉपिक के ऊपर एक काल्पनिक एक स्टोरी भी लिख के दे सकता है, आपको कोई भी आइडिया भी दे सकता है, कोई स्क्रिप्ट भी लिख के दे सकता है। आप कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे पूछ लीजिएगा, देखिएगा आपको इस तरह लिख के देगा। अगर आप कोई प्रोग्रामर है तो कोई प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये भी आपको सुधार के देगा, कोडिंग भी करके देगा। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसका भी कोडिंग आपको ये लिख के दे देगा। लाइक आप सी प्रोग्रामिंग है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पूछिएगा तो पूरा कोडिंग एकदम stdio.h से शुरू करके एकदम लास्ट तक पूरा करके दे देगा। ठीक है, तो एक क्या क्या चीज़ कर सकते हैं हम लोग खुद टेस्ट करके देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन से हम यहाँ पे पूछेंगे इसका क्षमता को देखेंगे, और जितना बार आप या इसको क्वेश्चन करिएगा उतना बार आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन से उसका स्टोर करके रखा हुआ है, जितना बार आप क्वेश्चन करिएगा उतना बार एक ही आंसर मिलेगा ऐसा नहीं है, हर बार अलग अलग आंसर आपको मिल सकता है और आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे एथिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो एआई की जो दुनिया है, इस दुनिया में तो कुछ सवाल और जो जिम्मेदारियां है वो भी तो हम लोग को समझना चाहिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को पूछना नहीं चाहिए एआई में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को यहाँ पे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद को ट्रेन करते जा रहा है, खराब जो एक असर है वो पड़ सकता है। चैट जीपीटी तो एक एआई मॉडल है। चैट जीपीटी के साथ बहुत सावधानी बरतना है, बहुत सावधानी बरतना भी चाहिए कुछ भी सवाल पूछने से पहले। तो कोई भी इस तरह सवाल भी मत पूछिएगा जो बहुत सेंसिटिव होता है, कोई आपका प्राइवेसी का सिक्योरिटी है, क्योंकि ये आपका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है क्योंकि खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज़ ना करें जिसमें आपको हानि पहुँचे। बहुत समझदारी के साथ आपको इसको क्वेश्चन पूछना है। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सेंसिटिव कोई भी क्वेश्चंस मत पूछे, ये एकदम एथिकल एक एस्पेक्ट्स के बारे में ये चैट जीपीटी आपको खुद ही बताएगा। यहाँ पे पूछिएगा तो खुद ही बताएगा कि चैट जीपीटी के क्या इस तरह क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं, और लिमिटेशन पे भी ये पे दिया हुआ है, और इसका जो लिमिटेशन से आपको हम बता दिए है सितंबर 2021 तक इसका जो डेटाबेस है उसके ऊपर काम करता है। बाद में भी धीरे धीरे अपडेट होते जा रहा है, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ और ये बेटा वर्जन है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जो हमारी पढ़ाई में एक साथी के रूप में काम कर सकती है। इसका जो उपयोग है, जो हम लोग इसको उपयोग करते हैं तो वो स्टडी मटेरियल जनरेट करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल बनाने के लिए भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, बात से बेकी है, और बहुत मदद कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो। लेकिन हमने सावधानी और समझदारी भी बरतना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको पसंद होगा, और आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जो हमारी पढ़ाई में एक साथी के रूप में काम कर सकता है। इसका जो उपयोग है वो हमारे स्टडी मटेरियल जनरेट करने के लिए भी है, उससे बाद बहुत सारे चीज़ में ये हम लोगों के साथ मदद कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए ताकि हमारा नया वीडियो से अपडेट रहे। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोग सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए। थैंक यू वेरी मच।